एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि हमारे पास है द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग द अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस गिवन है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में। इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें अप्रोप्रिएट स्केल को चूज करके डबल बार ग्राफ बनाना है। सब्जेक्ट्स हमारे पास है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के मार्क्स जो है गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल चूज करेंगे। तो स्केल हम चूज करेंगे नंबर्स को देख के कि कितने नंबर्स जो है स्कोर किए हैं स्टूडेंट ने। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है लोएस्ट नंबर 65 है, 67 है हमारे पास। तो नंबर्स जो हैं हमारे पास 60s और में लोएस्ट है और 95 में हाईएस्ट है। तो हम स्केल चूज करेंगे इसमें 10 का, और हमें डबल बार ग्राफ बनाना है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के लिए। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लेंगे बार ग्राफ। अब इसको हम बार ग्राफ में समझेंगे तो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो y एक्सिस है, वाई एक्सिस ये वाली वाई एक्सिस में हमने ड्रॉ किए, ये हमारे हैं मार्क्स, ये हमारे हैं मार्क्स। और एक्स एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया सब्जेक्ट्स। मार्क्स हमारे पास लोएस्ट मार्क्स जो थे हमारे पास 65 थे। तो हमने क्या किया, स्केल चूज किया 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, देन 60, 70, 80, 90 और 100 तक का स्केल हमने चूज कर लिया। अब हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिख लिए। अब सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें हमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दो टर्म्स के मार्क्स गिवन है। तो हमें उसके लिए डबल बार ग्राफ बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। हमने लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश के लिए पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में अगर हम मार्क्स देखें तो 67 है और सेकेंड टर्म में 70 है। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर हम बार ग्राफ बना लेते हैं। चलिए पहले हम फर्स्ट टर्म के लिए बनाते हैं। फर्स्ट टर्म में 67 मार्क्स हैं। तो देखिए 60 यहाँ पे आ रहा है, 65 यहाँ पे, 66 और 67 यहाँ पे आएगा कहीं पे। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब सेकेंड टर्म में इंग्लिश में ही उसको 70 मार्क्स मिले हैं और 70 हमारा आ रहा है यहाँ पे 70। तो ये इस तरीके से आ गया। अब इंग्लिश के हमने फर्स्ट टर्म के भी और सेकेंड टर्म के भी मार्क्स को ग्राफ में क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अब हमने जो हमारे को जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में मार्क्स गिवन थे उसके मार्क्स को हमने यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ कर लिया। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि फर्स्ट टर्म कौन सा है और सेकेंड टर्म कौन सा है। तो सेकेंड टर्म को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर देंगे कि ये जो सिंपल बॉक्स है ये कौन सा है, फर्स्ट टर्म का है, और ये जो बॉक्स है जिसमें कि स्लांट लाइन ड्रॉ हो रखी है ये सेकेंड टर्म का है। ये हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब हम फिर क्या करेंगे, डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब हिंदी में देखते हैं। फर्स्ट टर्म में 72 मार्क्स हैं। तो चलिए बनाएंगे 72 आएगा हमारा यहाँ पे 70, देन 71 एंड 72 यहाँ पे। देन सेकेंड टर्म के लिए 65, तो 65 आएगा यहाँ पे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट टर्म का पहला बॉक्स है, सेकेंड टर्म के लिए हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देन मैथ्स में हम फर्स्ट टर्म में देखते हैं 88 मार्क्स। तो 85, 86, 87, 88 यहाँ पे।
देन 95, 90 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। और जो सेकेंड टर्म के लिए है उसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ये जो हमारे पास ग्राफ है वो किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। ये जो पूरा एक बॉक्स है वो 10 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 2 इसमें अगर आप देखेंगे तो 10 बॉक्सेस बने होंगे और हम क्या कर रहे हैं, हर एक छोटे बॉक्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। देन साइंस में फर्स्ट टर्म में 81, तो 80 आएगा हमारा यहाँ पे, 80 और 81 इधर। देन सेकेंड टर्म में 85, तो 85 यहाँ पे आएगा और 85 सेकेंड टर्म में था तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। देन सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में 73, तो 70 और 73 इधर। देन सेकेंड टर्म में 75, तो 70 और इधर 75। ये हमारा हो गया ग्राफ, डबल बार ग्राफ ड्रॉ, जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे बनाया सब्जेक्ट्स, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड टर्म, हिंदी में फर्स्ट टर्म के मार्क्स, सेकेंड टर्म के मार्क्स, मैथ्स में फर्स्ट टर्म के मार्क्स, सेकेंड टर्म के मार्क्स, सिमिलरली साइंस और सोशल साइंस में भी। और इधर हमने ड्रॉ किए थे मार्क्स, जिसमें हमने एक बॉक्स को किस स्केल जो हमने रखा था वो रखा था 10 का। तो ये तो हमारा हो गया डबल बार ग्राफ ड्रॉ। अब हम क्या करेंगे, आंसर्स करेंगे क्वेश्चंस को। अब हमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है, इन विच सब्जेक्ट द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस मोस्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि चाइल्ड की जो परफॉर्मेंस है वो कौन से सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो अब हम ये देखेंगे कि सबसे कम मार्क्स किस में थे और सबसे ज़्यादा जो डिफरेंशिएट आया फर्स्ट और सेकंड टर्म में, वो डिफरेंस कौन से सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा था। अगर हम देखें इंग्लिश में भी उसने इम्प्रूव किया है। इंग्लिश में पहले 67 था, देन 70 हो गया, तो 3 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। मैथ्स में अगर हम देखें तो 7 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। साइंस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है 4 मार्क्स का और सोशल साइंस में 2 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो मैथ्स में है। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारा मैथ्स। मैथ्स में चाइल्ड ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट लीस्ट जो इम्प्रूवमेंट था वो कौन से सब्जेक्ट में था। तो हमने देखा था इंग्लिश में 3 नंबर का डिफरेंस आया था, मैथ्स में तो सबसे ज़्यादा था, सोशल साइंस में साइंस में 4 मार्क्स का और सोशल साइंस में 2 मार्क्स का। तो सबसे लीस्ट जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो हुआ है सोशल साइंस में। देन थर्ड क्वेश्चन में है, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन, ये हमारे पास है गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। तो क्या किसी सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। तो यस, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। कौन से सब्जेक्ट में, हिंदी में पहले टर्म में उसके 72 मार्क्स थे और सेकंड टर्म में उसके जो मार्क्स हैं वो कम हो गए हैं, जो कि 65 हो गए हैं। तो हिंदी में जो चाइल्ड की परफॉर्मेंस है वो डाउन हुई है। तो हमारा आंसर होगा यस, एंड सब्जेक्ट का जो नाम होगा वो होगा हिंदी। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को।